नमस्कार मित्रों, मैं एम.के. वर्मा पैंथर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने टारगेट को हिट करने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे होंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और अपने तैयारी को एक नया आयाम दीजिए और अपने विजय का शंखनाद कीजिए। तो आज के सेशन में हम लोग कर्क रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कर्क रेखा से संबंधित थियरी को पढ़ा था। अब की बार इस वीडियो में हम लोग कर्क रेखा से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अगर इतने प्रश्नों को हम लोग सीख लें तो इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होने वाला है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत किया जाए मोटिवेशनल कोट के साथ। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। बिल्कुल सत्य है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर आप अपने मन में ये मान लीजिए कि हमें इस परीक्षा को फतह करना है तो निश्चित ही आप फतह कर जाएंगे, सफलता प्राप्त कर जाएंगे। और अगर अपने मन से आप हार जाएंगे तो निश्चित ही हार जाएंगे, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पॉजिटिव सोच के साथ अपने तैयारी को धार देते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहला प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है? हाँ, पेन को चूज कर लिए। किस राज्य से? अब देखिए 4 राज्य दिया हुआ है, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। पश्चिम से सबसे पहले कर्क रेखा गुजरात राज्य में एंट्री करती है, फिर राजस्थान में एंट्री करती है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, फिर पश्चिमी बंगाल में, फिर बांग्लादेश से होते हुए त्रिपुरा में और फिर मिजोरम में। ये देखिए बगल में मैप भी लगा हुआ है। देखिए सबसे पहले कर्क रेखा आई गुजरात में, फिर ये देखिए राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिमी बंगाल और फिर बांग्लादेश होते हुए त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के चली जाती है, म्यांमार में एंट्री कर जाती है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर के जाती है? तो देखिए इसमें उड़ीसा नहीं है भाई, उड़ीसा से नहीं जाती है, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है, आंध्र प्रदेश से नहीं जाती है। तो किससे जाती है? झारखंड से जाती है। ये देखिए, अगर हम लोग मैप को देखेंगे, कई बार देख लेंगे तो हमारा सवाल गलत नहीं होगा। झारखंड से कर्क रेखा जाती है। अब उड़ीसा की क्या स्थिति है कर्क रेखा से? तो मैप को देखिए, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा के दक्षिण में उड़ीसा है। इसको भी जानना चाहिए, इससे भी प्रश्न पूछता है कि उड़ीसा की स्थिति कर्क रेखा के किधर है, उत्तर है कि दक्षिण है, ये भी पूछ लेता है। तो यहां देखिए उड़ीसा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ये प्रश्न ये हो गया, ये भी प्रश्न आ सकता है। फिर आगे देखिए, झारखंड से तो होकर के जा ही रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में है। ये जो उत्तर प्रदेश है कर्क रेखा के, ये रहा है, रेखा के उत्तर दिशा में है। उत्तर प्रदेश की स्थिति हो गई। फिर इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की क्या स्थिति है? आंध्र प्रदेश, ये देखिए आंध्र प्रदेश का ये हिस्सा है, तो ये भी कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ रहा है। जिस प्रकार से उड़ीसा कर्क रेखा के दक्षिण में है, उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश भी कर्क रेखा के दक्षिण में है। दक्षिण में कर्क रेखा से।
ये हो गया। तो इस प्रकार से इसमें 3-4 प्रश्न हम लोग जान गए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? हाँ, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला देखिए दिया हुआ है गुजरात, तो गुजरात से जाती है। छत्तीसगढ़ यहाँ से भी जाती है। उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है। झारखंड से जाती है। तो हमारा विकल्प हो जाएगा 1, 2, 4, यानी कि पहला वाला विकल्प सही हो गया। पहली जो कर्क रेखा सबसे पहले पश्चिम में गुजरात में एंट्री करती है। पहला राज्य गुजरात है। फिर क्या है? फिर है राजस्थान। फिर क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। इसके बाद में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, कहीं कहीं छत्तीसगढ़ भी लिखा रहता है, छत्तीसगढ़। और झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर इसके बाद में बांग्लादेश से होते हुए त्रिपुरा, आगे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। इतने राज्यों से, कुल 8 राज्यों से होकर के जाती है। अगर ये सब राज्य हम जानते रहेंगे तो फिर ये वाला विकल्प हमारा बड़े आसानी से सही हो जाएगा। गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर के जाती है। उत्तर प्रदेश से होकर के कर्क रेखा नहीं जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा गुजरती है, फिर उसी टाइप का प्रश्न आ गया। कर्क रेखा गुजरती है किससे? मध्य प्रदेश से। हाँ, ये सही है। त्रिपुरा से, हाँ, यहाँ से भी जाती है। और मिजोरम से, यानी कि तीनों राज्य से होकर के जाती है। तो विकल्प हो जाएगा डी वाला हमारा सही हो जाएगा कि इन सभी से होकर के जाती है। और इसके पहले वाले वीडियो मैंने जो कोड बताया था कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, इस कोड से कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से होकर के जाती है वो सभी राज्य हम जान जाएंगे। जैसे इससे हो जाएगा हमारा, हो गया मिजोरम, मिजोरम हो गया। त्रा से हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा। पा से हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। रा से हो गया राजस्थान, और गा से हो गया गुजरात। मा से हो गया मध्य प्रदेश, और छा से हो गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ लिखा जाता है इसको। और झार से हो गया हमारा झारखंड। ये देखिए, ये जो मित्र पर गमछा झार है, इसके हर अक्षर से कोई ना कोई राज्य आता है कि किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा जाती है। तो ये कोड बहुत अच्छा है, इसको हमें जानना चाहिए। केवल ये तभी कोड धोखा दे देगा, ये ट्रिक, जब पूछ लेगा कि कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर के जाती है उनका पूर्व से पश्चिम क्या क्रम है या पश्चिम से पूर्व क्या क्रम है। इसको जानने के लिए हमें मैप पर जाना होगा। मैप को, ब्लैंक मैप को 2-3 बार भर लेंगे तो फिर वो भी याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का एक राज्य जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। और ये देखिए उड़ीसा, उड़ीसा से नहीं जाती है। उड़ीसा कर्क रेखा के दक्षिण में है। बिहार देखिए, बिहार से भी नहीं जाती है, बिहार कर्क रेखा के उत्तर में है। छत्तीसगढ़ से जाती है, आंध्र प्रदेश से नहीं जाती है। आंध्र प्रदेश कर्क रेखा के दक्षिण में। फिर देखिए अगला प्रश्न,
हाँ ये देखिए बिहार, जो इसके पहले वाले प्रश्न में ये था बिहार वाला ऑप्शन, बिहार कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। यहाँ देखिए मैप से आप जान जाएंगे, देखिए कर्क रेखा है, कर्क रेखा ऐसे जा रही है और ये देखिए झारखंड से होकर के जा रही है और इसके ऊपर बिहार है, यानी कि उत्तर दिशा में है, कर्क रेखा के उत्तर दिशा में बिहार पड़ता है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जाती है। अगर हमको मैप अगर हम 2-3 बार भरे रहेंगे तो हमको वैसे भी याद रहेगा कि सबसे पहले जाती है गुजरात से और फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश हो गया और फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद में झारखंड हो गया और फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद में त्रिपुरा, इसको कितनी बार भी लिखिए वो आपके लिए फायदा ही होगा, फिर मिजोरम, ये तो कुल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जा रही है, तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अब देखिए मिजोरम से होकर के जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, त्रिपुरा से जाती है, असम से नहीं जाती है, यानी कि हमारा विकल्प हो जाएगा बी, असम से नहीं जाती है। असम कर्क रेखा के किस दिशा में है? असम कर्क रेखा के उत्तर दिशा में है, इसको मैप से देख लीजिए। ये देखिए ये है त्रिपुरा मिजोरम और असम की स्थिति ये है, ये देखिए ये तो असम कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है, ये भी जानना चाहिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि असम कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। असम कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है, ये भी जानना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आने वाले समय में इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखिए मैं अभी बता रहा था कि कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है और कौन सा दक्षिण में है, ये भी जानना चाहिए। केवल ये नहीं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के जाती है, मित्र पर गमछा जार ट्रिक याद कर लिए तो हमारा सब सवाल हल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैप को कई बार देखना होगा। ये देखिए कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो विकल्प में है मणिपुर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से तो होकर के कर्क रेखा जाती है, ये तो ऐसे निकल गया, ये तो ऐसे आउट हो गया। अच्छा आंध्र प्रदेश, इसके पहले मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश कर्क रेखा के दक्षिण में है, इसकी स्थिति कर्क रेखा से दक्षिण में है। अच्छा उड़ीसा, ये भी दक्षिण में है, ये भी कर्क रेखा से दक्षिण में है। अच्छा और यहां से होकर के जा ही रही है, तो हमारा आंसर हो गया मणिपुर। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है, इसको हम चाहे तो मैप में देख सकते हैं। ये देखिए मणिपुर राज्य ये है, मणिपुर, ये देखिए मणिपुर ये है और कर्क रेखा इसके नीचे से जा रही है मिजोरम से होकर के, यानी कि मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये देखिए तो हमारा विकल्प ये वाला सही हो जाएगा, ये विकल्प। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा की लंबाई
7वां 8वां, ये हमारा है 8वां प्रश्न। कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में सर्वाधिक है? अब देखिए कर्क रेखा किस राज्य में लंबी है, ये मित्र पर गमछा झाड़ वाले से काम नहीं चलेगा, मैप देखना पड़ेगा। मैप देखिए, मैप कहाँ है भाई, आ जाओ, ये देखिए मैप को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जान जाएंगे कर्क रेखा किस राज्य में सबसे ज़्यादा लंबी है। गुजरात, फिर देखिए राजस्थान में बहुत कम है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। देखने से ही लग रहा है, अगर आप मैप देखेंगे तो देखने से ही पता लग जाएगा कि कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबी है कर्क रेखा, यानी कि राजस्थान में तो सबसे कम है, गुजरात में कम है और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी भी आ सकता है। आगे देखिए, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम कौन सा है? अब देखिए क्रम पूछ लिया कि कर्क रेखा पर जो राज्य स्थित है उनका पूर्व से पश्चिम क्रम कौन सा है? पूर्व से पश्चिम, तो हमें पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व राज्यों का कोई एक क्रम दिमाग में रख लेना है, और अगर ये क्रम हमको याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हमारा गलत नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। तो पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है, तो सबसे पूर्व में अगर देखेंगे मैप पर तो सबसे पूर्व में है मिजोरम, फिर उसके बाद में है त्रिपुरा, फिर उसके बाद में है पश्चिम बंगाल, फिर और आएंगे पश्चिम में तो आ जाएगा झारखंड, और पश्चिम में आएंगे तो आ जाएगा छत्तीसगढ़, फिर और पश्चिम में आएंगे तो आ जाएगा मध्य प्रदेश, और पश्चिम में आएंगे तो आ जाएगा राजस्थान, और सबसे पश्चिम में आ जाएंगे तो आ जाएगा गुजरात। सबसे पश्चिम में गुजरात आ जाएगा। तो चाहे पूरब से पश्चिम याद करें या पश्चिम से पूरब याद करें, कोई एक क्रम याद कर लेंगे तो कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। तो इसमें देखिए पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है, तो मैंने सबसे पूर्व का राज्य मिजोरम, फिर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इसको अगर जान रहे हैं आप तो आसानी से विकल्प को ढूंढ लेंगे। पहले वाले में देखिए क्या कह रहा है, त्रिपुरा के बाद मिजोरम दे रहा है, तो ये नहीं होगा। त्रिपुरा के बाद मिजोरम नहीं होगा, मिजोरम पूर्व में है। अच्छा, फिर आगे देखिए अगला विकल्प कह रहा है कि मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सही है। इसको अगर यहाँ से मिलाएंगे, देखिए मिजोरम, फिर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल ना दे करके झारखंड दिया है, फिर छत्तीसगढ़ दिया है, यानी कि हमारा विकल्प ये सही है, बी वाला विकल्प हमारा सही है। अच्छा, सी वाला क्या दे रहा है, त्रिपुरा के बाद पश्चिम बंगाल दे रहा है, मिजोरम को इसमें छोड़ दे रहा है, त्रिपुरा के बाद पश्चिम बंगाल, अच्छा यहाँ तक मान लीजिए सही है। अच्छा, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश दे दिया। देखिए छत्तीसगढ़ अगर पूरब से आएंगे तो पहले पड़ेगा छत्तीसगढ़, तब मध्य प्रदेश पड़ेगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। ये वाला विकल्प देखिए झारखंड दिया हुआ है, मध्य प्रदेश दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, इसको भी देखिए मिक्स कर दिया। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ होगा और फिर मध्य प्रदेश होगा जब पश्चिम की तरफ चलेंगे पूरब से। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला विकल्प, बी वाला विकल्प हमारा सही है। जब पूरब से पश्चिम चलेंगे तो राज्यों का ये वाला क्रम होगा। तो कोई एक क्रम याद करेंगे तो चाहे पूरब से पश्चिम पूछे या पश्चिम से पूरब पूछे, कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में सबसे कम है? अभी तो इसके पहले एक प्रश्न आया कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश आंसर सही हुआ। लेकिन अब की बार कह रहा है कि कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में सबसे कम है। तो मैप देख करके आप पता लगा सकते हैं कि सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में है। ये देखिए
ये देखिए राजस्थान को देखिए और फिर ये देखिए, तो सबसे कम लंबाई जो है राजस्थान में है। कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम राजस्थान में है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखिए अगला प्रश्न, कर्क रेखा पर राज्यों का पश्चिम से पूर्व, अब देखिए पश्चिम से पूर्व सही क्रम पूछ रहा है। इसके पहले वाले प्रश्न में पूर्व से पश्चिम पूछा था, अब की बार पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है। तो इसमें देखिए पहले वाले विकल्प में पहले गुजरात दिया है, ये तो ठीक है, लेकिन गुजरात के बाद राजस्थान आता है, इसमें मध्य प्रदेश दे दिया, फिर राजस्थान दे दिया, इसीलिए ये वाला विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। बी वाला विकल्प देखिए, गुजरात सही है, सबसे पश्चिम में है, राजस्थान सही है, मध्य प्रदेश सही है, छत्तीसगढ़, हाँ ये वाला विकल्प हमारा सही है। जब पश्चिम से पूर्व चलेंगे कर्क रेखा पर तो राज्यों का क्रम यही होगा। अच्छा, सी वाला विकल्प क्या दिया हुआ है, सी वाले विकल्प में दिया पहले मध्य प्रदेश दिया, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, ये भी मिक्स कर दिया, फिर देखिए राजस्थान लास्ट में दे रहा, तो ये गलत है। और डी वाला विकल्प में छत्तीसगढ़ पहले दिया है, फिर मध्य प्रदेश दिया है, फिर पश्चिम बंगाल दिया है, तो इसीलिए ये भी विकल्प हमारा गलत है। तो इसका विकल्प बी सही होगा। सबसे पश्चिम में गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। ये पश्चिम से पूर्व राज्यों का क्रम है जो कर्क रेखा पर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है, ये जान लीजिए। गांधीनगर, भोपाल, रांची, जयपुर, तो इसका आंसर होगा रांची। रांची कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक है, लगभग 27 किलोमीटर दूरी का अंतर है, बाकी और सब कर्क रेखा से दूर है इसकी अपेक्षा। तो ये इसका विकल्प सही होगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे दक्षिणी भाग से होकर के जाती है? सबसे दक्षिणी भाग से होकर के जाती है। तो आप मैप देखेंगे तो ये देखिए गुजरात के दक्षिणी हिस्से से नहीं, ये तो लगभग उत्तरी हिस्से से जा रही है। अच्छा, राजस्थान देखिए, राजस्थान का ये सबसे दक्षिणी हिस्सा है। मध्य प्रदेश के देखिए बीच से होकर के जा रही है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से जा रही है, और झारखंड के बीच से जा रही है, पश्चिमी बंगाल के भी लगभग बीच से जा रही है। अच्छा, फिर यहाँ देखिए त्रिपुरा में भी दक्षिण से है, लेकिन सबसे ज़्यादा दक्षिण राजस्थान में है। राजस्थान की अपेक्षा कम दक्षिण में है ये त्रिपुरा वाली जो रेखा है। अच्छा, मिजोरम के ऊपर वाले हिस्से से होकर के जा रही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। कर्क रेखा किस राज्य के सबसे दक्षिणी भाग से होकर के जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसको आप एटलस में मैप में देखेंगे, भारत के मैप को, कर्क रेखा वाले मैप को, तो उसको आप देख करके जान जाएंगे कि कर्क रेखा राजस्थान के सबसे दक्षिणी हिस्से से होकर के जा रही है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे उत्तरी भाग से होकर के जा रही है? ये देखिए, ये भी प्रश्न आ गया। तो इसके पहले वाले मैप में हमने देखा, अब की बार उत्तरी भाग की बात कर रहा है, तो यहाँ देखेंगे, आ जाइए आप छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ का पूरा हिस्सा इधर है और इसके उत्तरी भाग से होकर के कर्क रेखा जा रही है, और कोई भी राज्य ऐसा नहीं है। तो इसका हमारा जो विकल्प सही होगा वो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से होकर के कर्क रेखा जाती है। आगे देखिए, कर्क रेखा विश्व के कुल कितने देशों से होकर के जाती है? विश्व के कुल कितने देशों से होकर के जाती है? तो विश्व के कुल 18 देशों से जाती है। अब वो देश कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन हम लोग आगे वाले वीडियो में करेंगे, जब हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी हम लोग फिलहाल इतना जान लें कि कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर के जाती है, उसमें अपना एक देश भारत भी है।
अगला प्रश्न देखिए, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो एक नदी है माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जान लीजिए कभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारी कर्क रेखा है, फिर ये है विषुवत रेखा, फिर ये है मकर रेखा। कर्क रेखा और फिर ये है मकर रेखा, सॉरी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ये है मकर रेखा। इन तीनों रेखाओं को जो नदियां 2 बार काटती हैं, ये प्रश्न अक्सर आता रहता है। तो इसमें देखिए कर्क रेखा ये ऊपर वाला है, तो कर्क रेखा को कह रहा है कि कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो माही नदी है। ये माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल श्रेणी के उत्तरी हिस्से से निकलती है और फिर वहाँ से निकल करके फिर राजस्थान में, जैसे मान लीजिए ये एमपी है, मान लीजिए एमपी के विंध्याचल श्रेणी के उत्तरी हिस्से से निकल करके राजस्थान में एंट्री मारती है और फिर गुजरात में आती है और गुजरात के खंभात की खाड़ी में जा करके गिरती है और खंभात की खाड़ी अरब सागर में है। तो इस प्रकार से 2 बार ये माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है। मैप में एक बार समझा दें आप लोगों को। ये देखिए मध्य प्रदेश विंध्याचल श्रेणी यहाँ कहीं है, यहाँ से होकर के जाती है, राजस्थान में एंट्री मारती है, फिर ऐसे आकर के यहाँ खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो माही नदी 2 बार कर्क रेखा को कट करती है। ये खंभात की खाड़ी है। और फिर देखिए एक प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के कांगो प्रजातांत्रिक देश की एक नदी है, कांगो या उसको जायरे कहते हैं। तो वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और वहीं अफ्रीका महाद्वीप की ही एक नदी है, यहाँ देखिए कांगो, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है। और इसको मकर रेखा को पूछता है अगर, तो इसको एक नदी है लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी ये 2 बार काटती है मकर रेखा को। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और माही नदी जो है, माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इतने प्रश्न थे हमारे जो कर्क रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर इतने प्रश्नों को हम सीख लेंगे तो हमें लगता है कि कर्क रेखा से संबंधित कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं होने वाला है। फिर आगे देखिए, हाँ एक मोटिवेशनल कोट लिखा हुआ है कि सपने वे नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वे होते हैं कि जो हमें सोने नहीं देते हैं। बिल्कुल सही है। केवल सपने देखना ही बड़ी बात नहीं है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। सपने देखना है तो खुली आंखों से देखिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा जागरूक रहिए, उत्सुक रहिए और तभी सफलता मिल पाएगी। केवल सोते समय सपने देख लेने से कुछ होने वाला नहीं। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो समाप्त करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से अगर आपकी जानकारी में लगे कि कोई वृद्धि होने वाली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने माँ बाप का सम्मान करते रहिए, बड़ों का आदर करते रहिए। निश्चित ही सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।